नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल। स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 8। आज का वीडियो बना है क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है क्वेश्चन नंबर 8 के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यहाँ पे हमारे पास एक पेडिस्टल है जैसे बीसी नाम का, और उस पेडिस्टल पे एबी नाम का एक स्टैचू है जो है 1.6 मीटर का, और एक बंदा पॉइंट डी से इस स्टैचू को देख रहा है, स्टैचू के फुट को देख रहा है जो पेडिस्टल के टॉप पे है, और स्टैचू के टॉप को देख रहा है। समझ रहे हैं? तो देखते देखते स्टैचू के फुट को यानी कि टॉप ऑफ पेडिस्टल के लिए वो 45 डिग्री का एंगल ऑफ इलिवेशन बना रहा है, और स्टैचू के टॉप को देखते हुए वो एंगल ऑफ इलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टैचू का जो लेंथ है 1.6 है, उसके भरोसे पे आपको पेडिस्टल का हाइट या फिर पेडिस्टल का लेंथ निकालना है। सिंपल सी कंसेप्ट है। क्या आप इस डायग्राम में दो ट्रायंगल देख रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली। जैसे कि BCD और जैसे कि ACD बराबर, एक पेडिस्टल उसके ऊपर स्टैचू, यहाँ पे बंदा टॉप और टॉप दोनों को दो एंगल के साथ देख रहा है, और इन दो ट्रायंगल में BCD नाम के और ACD नाम के एक साइड कॉमन दिख रही है। कौन सी? CD। जैसे मैं हमेशा कॉमन के लिए y लिखता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा है, और जो मुझे ढूंढना है जैसे मैं हमेशा उसके लिए x लिखता हूं, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। अब दो ट्रायंगल में कॉमन कंसेप्ट के साथ दो ट्रायंगल को लिंक कीजिए और अपनी कंसेप्ट को ढूंढ लीजिए। सिंपल फंडा। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को समय न बिताते हुए। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? 45 डिग्री वाला जो इजी बनता है। सो बात करेंगे इन ट्रायंगल कौन सा? बीसीडी नाम का, जिसमें 45 डिग्री है। क्या है? 45 डिग्री के सामने अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी क्या बनेगा स्टूडेंट? tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब इसमें tan 45 यानी कि होता है 1/1। आपको पता है, रेशोज आपको पता होनी चाहिए, या फिर कभी कभी मैं आपको बीच में शॉर्ट टेक्निक बताता हूं, उस टेक्निक से आप ढूंढ सकते हैं। और यहां का अपोजिट है x और यहां का अपोजिट है यानी एडजेसेंट है y, x अपॉन y। अगर इसको क्रॉस कर दिया जाए तो हमें मिला y इज इक्वल टू x। ये हमारी पहली कंसेप्ट पहले ट्रायंगल की मदद से। अब अगर हम दूसरे ट्रायंगल की तरफ चले तो दूसरे ट्रायंगल मतलब कौन सा? इन ट्रायंगल ACD। इस ACD में 60 के सामने की साइड और 60 के बाजू की साइड। अब 60 के सामने कौन है? AC मतलब कौन है? x प्लस 1.6, यानी कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फिर से एक बार चलेंगे tan के साथ। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब अपोजिट कौन सर? तो x प्लस 1.6 अपॉन एडजेसेंट कौन सर? तो y। और tan 60 का रेशियो स्टूडेंट्स आपको हमेशा कहता हूं कि ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, उस ट्रायंगल में 30 60 90, 30 के सामने 1, हाइपोटेन्यूज 2 और ये √3। अब अगर मैं 60 को होल्ड करूंगा तो अपोजिट और एडजेसेंट, अपोजिट और एडजेसेंट यानी कि √3 अपॉन 1 बराबर। अब अगर हम इन दोनों को क्रॉस करें या फिर हम इस y की जगह पे दूसरी वैल्यू को प्लेस करें तो क्या मिलेगा? सोचो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू x प्लस 1.6 अपॉन x। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि हमको कॉमन कंसेप्ट नहीं चाहिए, वो कंसेप्ट हमें सिर्फ प्रॉब्लम को लिंक करने के लिए चाहिए। अब हमारा प्रॉब्लम हो गया लिंक, यानी हमें दोनों जगह पे एक ही वेरिएबल मिला जो है x। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको क्रॉस करूंगा तो मुझे मिलेगा √3x और उधर हो जाएगा x प्लस 1.6। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट कंसेप्ट में? इस वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ लेके आऊंगा, मतलब ये बनेगा √3x माइनस x, इधर में 1.6 बराबर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट सोचिए क्या होगा? वेरिएबल यहां दोनों टर्म्स में, तो कॉमन वेरिएबल्स बाहर आ जाएगा, जो बनेगा x, अंदर रहेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा 1.6। अब ये वाला जो नंबर है वो नंबर के साइड चले जाएगा 1.6, यानी स्टूडेंट्स ये बनेगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, और इधर में रहेगा x।
अब आपको जैसे पता है ये डिनोमिनेटर इरेशनल है, इसलिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे कौन सी कंसेप्ट से, कॉन्जुगेट पेयर, यानी कि √3 + 1 √3 + 1। अब कॉन्जुगेट पेयर के साथ में क्या होगा, सीधा सिंपल मल्टीप्लीकेशन 1.6 √3 + 1 अपॉन यहां पे a - b a + b आइडेंटिटी के साथ चलो a² - b²। सोचो ये कट क्या मिला रे स्टूडेंट्स, 1.6 √3 + 1 अपॉन 3 - 1 बना 2। अगर मैं इसे फर्दर कट करूं तो मिलेगा 0.8 √3 + 1। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन, जो है हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ 0.8 इन ब्रैकेट √3 + 1। अब स्टूडेंट्स मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर क्वेश्चन में √3 या √2 की वैल्यू दी है तो लास्ट मोमेंट पे जैसे यहां पे सॉल्व करने के बाद वैल्यू रखिए और अपना आंसर पॉइंट में लिख दीजिए, जो भी आएगा वो। फिलहाल में हम यही तक निकालेंगे और यही तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये है हमारे पेडेस्टल का हाइट, पेडेस्टल का लेंथ। चलिए, आपको प्रॉब्लम बहुत इजी तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है, आपको समझा होगा। वीडियो को पॉज कर करके समझ के देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जिन लोगों को जरूरत है उन तक पहुंचाइए, जैसे कि आपके फ्रेंड्स तक इन वीडियोस को पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।